क्या जम्मू कश्मीर की इस समय जो सरकार चल रही है, जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, क्या उसमें कोई दरार है या फिर दोस्ती कहीं ना कहीं अब थोड़ी दूर होती जा रही है, उसमें कुछ फीकापन आ गया है? या फिर ऐसा है कि करीबन ये 4 महीने पुराना रिश्ता अब टूटने के कगार पर है? कुछ ना कुछ तो है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक होती है दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। हालांकि ये ऑफिशियल बैठक थी, इसमें कोई भी बीजेपी या एनसी वाली बात नहीं थी। मगर जिस तरह के रिश्ते अलायंस पार्टनर्स एनसी और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला पर बयान देने के एक दिन बाद तारिक हमीद करा, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से भी मिलेंगे, दिल्ली में उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे से भी होगी। और जो उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शायद ये बातें दिल्ली में भी रखी जाएंगी। तो इस पे आज खास तौर पे हम बात करेंगे और मेरे साथ हैं पवन शर्मा जी। पवन जी, 4 महीने पुरानी अलायंस की दोस्ती कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। लग तो ऐसा ही रहा है। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के ऊपर भी तंज कसे हैं। जी। अलायंस पर तो है ही हैं, जो इंडिया अलायंस है, लेकिन टारगेट कांग्रेस को भी कई जगह पर किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पहले खामोश थी, पहले उनकी तरफ से कोई ज्यादा वो नहीं था, लेकिन अब वो भी फ्रंट पे आ गई है। तारिक अहमद करा का पिछले 2 दिन का बयान देखिए आप। अब उनका दिल्ली जाना ये दर्शाता है कि ये दोस्ती अब टूटने वाली है। क्योंकि जैसा हमने कल भी शो किया था, उसमें क्लियर किया था कि उमर अब्दुल्ला जितनी बार भी दिल्ली गए हैं, वो सिवाय भाजपा के बड़े मंत्रियों, जहां एचएम जहां पीएम के अलावा किसी को नहीं मिले। खास तौर पे अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस के किसी भी नेता से नहीं किसी मिले। से नहीं मिले। तो ये दर्शाता है कि भाई गुड बाय, हम जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, आप इंडिया अलायंस पूरा इंडिया जो देख रहे हो उस तरीके से देखिए। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत दूरदर्शी नेता है और सुलझे हुए भी हैं। उनको पता है कि इस समय कांग्रेस के साथ ज्यादा नजदीकियां जम्मू कश्मीर की सरकार पर खतरा बन सकती हैं। क्योंकि डर वो भी है कि एमपी साहब भी थोड़ा रूठे हुए हैं इनके, राहुल। तो दूसरी तरफ भी इनको डर सताता है कि कहीं महाराष्ट्र वाली स्थिति न बन जाए। तो अब एनसी तो उसे लेकर पछोपेश में थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की चुनावों के समय जो हालत यहाँ पर हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी राहत उनको मिली थी, जो कश्मीर से 3-4 जीत ली थी। अब सरकार में तो शामिल हैं, लेकिन हैं साइलेंट मोड पर। तो अब उस कोमा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस थोड़ा सा फ्रंट पे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दबाव बन पाएगा। हालांकि अभी ये सारी बातें हिपोथेटिकल हैं, मगर पॉलिटिक्स के अंदर काफी कुछ वही होता है जो हम एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जो लोग पॉलिटिकल पंडित होते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, वो बयानों से और बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो अगर हम कुछ पिछले दिनों के बयान उठाएं, जिसमें खास तौर पे 2 बयान, एक राहुल गांधी कल दिल्ली में होम मिनिस्टर से मिलने से पहले का बयान, जहां उन्होंने कहा कि ये बैठक मेरी होम मिनिस्टर के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं, और अगर इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक होगी तो जब वहां से बाहर आऊंगा तो उसके ऊपर जरूर बोलूंगा। और दूसरी ओर तारिक हमीद करा का बयान कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में जो वादे किए गए थे चुनावों के दौरान उस पर काम नहीं कर रही। उसके बाद तारिक हमीद करा का दिल्ली पहुंचना और हमारा जो कांग्रेस के कुछ सूत्रों के साथ बातचीत हुई है, वहां से ये साफ हो जाना कि कांग्रेस के बीच में एक ऐसा धड़ा है जो ये चाहता है कि हम सरकार से वैसे ही बाहर से सपोर्ट है तो बाहर ही आ जाएं। तो लगता है पवन जी कि शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, जम्मू में भी कांग्रेस के 2-3 धड़े हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे और हैं। सब अलग अलग सोच रख रहे हैं। सब अलग अलग सोच रहे थे। दिल्ली में इससे बुरा हाल है, वहां पर भी अलग अलग जो लीडर हैं वो उनकी अपनी सोच है जम्मू कश्मीर के प्रति। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तारिक अहमद करा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा इनके ऊपर अगर कहा जाए तो विवाद शुरू हो गए थे कि चुनाव के समय आपने पुराने जो लीडर थे, जो पहले प्रधान थे विकार रसूल बानी, बानी, उनको चेंज करके आपने इनको बना दिया। वो इलेक्शन भी हार गए, वहां पर फ्रेंडली मैच था। तो ये स्थिति अब कांग्रेस की है कि कांग्रेस के भीतर
हालांकि कोशिश है कि हम सरवाइव करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी जो आपस में एक दूसरे से लागतबाजी है, और दूसरा सरकार के बीच में शामिल होकर भी मंत्री पद नहीं लेना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर वही स्थिति लेके देखिए आई। कांग्रेस के जो दो धड़े हैं पवन जी, जो साफ तौर पे जिनसे हमारी बात होती है या कुछ नेताओं से, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक धड़ा ये मान रहा है कि हमें अगर अलायंस में रहना है तो अपना मंत्री परिषद भी लेना चाहिए और फिर अलायंस में रहना चाहिए जहां हमारी बात सुनी जाए। दूसरा धड़ा ये मानता है कि ऐसे स्पोर्ट का कोई फायदा नहीं, चुपचाप बाहर हो जाएं और कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करें जम्मू कश्मीर में। तो लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फैसला होगा और लगता है शायद कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले सकती है जम्मू कश्मीर को लेकर। देखिए, फैसला तो ले सकती है, लेकिन उनके पास अभी 4 साल पड़े हुए हैं। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक साल भी बहुत होता है। आपकी टीम जो है वो ग्रामीण इलाकों में, जहाँ शहरी इलाकों में वर्करों के बीच, सरकार के बीच में जो दरार है उसको लेकर कोई फैसला। हाँ, उसके बीच में अगर ये बैकफुट पे आते हैं कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, तो एनसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके वापस जाने से। सरकार तो गिरने वाली नहीं है और ये कभी भी नहीं चाहेंगे। ये कोई बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है दिल्ली जाकर। देखिए दीपक जी, इसमें क्लियर है कि अगर आप अभी बैकफुट पे आ जाते हो कि हम सरकार में शामिल, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, सरकार तो चलेगी, उनके पास नंबर पूरे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फिर सिंपल यही कह सकते हो कि हम खुल के सरकार का विरोध तो कर पाएंगे ना। हाँ, फिर विरोध करिए और अपनी जड़ें मजबूत करिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़े समय के बाद पंजाब में चुनाव है, तो कांग्रेस इतनी जल्दी बैकफुट पे नहीं आएगी। नहीं, पंजाब में 27 में चुनाव है, अभी तो 25 है। तो 2 साल तो हैं। 2 साल है। तो कांग्रेस की हार जो दिल्ली में हुई है, अब वो ज्यादा जोर लगाएंगे पंजाब में, और पंजाब से सटा हुआ जम्मू कश्मीर है, इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्योंकि अगर दिल्ली की हार का, दिल्ली में भाजपा की जीत का असर पूरे इंडिया पे पड़ रहा है, तो कांग्रेस अगर पंजाब में मजबूत होती है तो जम्मू कश्मीर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये है कि इस समय कांग्रेस उस स्थिति में है कि ना तो वो वापस जा सकते हैं और ना वो खुल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि आना भी क्या है सामने। वो तो उनकी स्थिति है, मगर आपको लगता है कि कुछ फैसला कांग्रेस लेगी? जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उनके स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली पहुंच चुके हैं, उससे जाने से पहले 2 दिन से लगातार बयान दे रहे हैं और शायद कोई बड़ा फैसला कुछ उसके ऊपर आ सकता है, ऐसा लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रही है कि दरार आगे बढ़ेगी या फिर दरार को भरने की कोशिश होगी। मुझे लग रहा है दरार भरने की कोशिश होगी। अगर पार्टी हाईकमान से मिलते हैं तो वहां से उमर अब्दुल्ला से उनकी बात हो सकती है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, क्योंकि जब मंत्रिमंडल में आप शामिल हो जाओगे तो फिर उमर अब्दुल्ला भी इतना तंज नहीं कस पाएंगे कांग्रेस पे। उनको भी रोकना है कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि उनको कैसे रोका जाए। तो अगर मंत्रिमंडल ले लेते हैं तो वो तंज कसना बंद कर देंगे, तो आप सरकार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे जम्मू कश्मीर में। अगर आप इसी स्थिति में रहते हो कि हमने रहना भी सरकार के बीच है, मंत्री पद में नहीं लेना है, तो फिर आपके ऊपर तो निशाना लगता रहेगा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जो स्थिति उनकी कांग्रेस की जम्मू में चुनावों के समय हुई थी, उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अब उसको पूरा करने के लिए ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको वो इग्नोर करेंगे, मुझे जो लग रहा है इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे दरार को खत्म किया जाए। अगर ये वापस चले जाते हैं बैकफुट पर कि हम समर्थन वापस लेते हैं, तो आप विपक्ष में बैठेंगे उनके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को भी। ये है कि आपको फिर ज्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा। पहले आप डर डर के बोल रहे हो, पहले आप सिर्फ उम्र को निशाना बना रहे हो कि आप अलायंस के ऊपर तंज कस रहे हो, आप दिल्ली जब सबसे ज्यादा जा रहे हो, आप कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रहे हो, आप सिर्फ भाजपा से नजदीकियां बढ़ा रहे हो। ये तो विपक्ष वाले भी कह रहे हैं, अल्ताफ बुखारी भी कह रहा है, सजाद लोन भी कह रहा है, पीडीपी वाले भी कह रहे हैं, तो फिर आप भी कह लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप सरकार में शामिल हो जाते हो, जम्मू कश्मीर में मंत्री पद ले लेते। अब तो पवन जी एक बात आ गई ना कि उमर अब्दुल्ला ने तो जब सरकार बनाई थी, इनसे कहा था शामिल होने को, तब तो कांग्रेस मानी नहीं। अब तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बोलेगी हम शामिल हो रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला बोलेंगे आ जाइए। अब तो उमर अब्दुल्ला ये भी साफ कर चुके हैं कि हमें और मंत्री नहीं बनाने हैं, अब बस जो सरकार चल रही है ऐसे ही चलेगी। हाँ, मैं वो हो सकता है, फंसे हुए हैं ना बीच में, फंसे हुए हैं, लेकिन सहमति बन सकती है कि आप हमारा एक मंत्री कोई भी दे दे। लेकिन कहानी वही है ना, एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस के अंदर 4 कद्दावर नेता जीते हुए हैं, किसको मंत्री बनाओगे आप? बोल रही जो है वो सेंटर को भी पता है कि अगर ऐसा होता है तो जहां पर स्थिति और बिगड़ जाएगी। और अब वहां पर कोशिश की जाएगी, मुझे लग रहा है कांग्रेस हाईकमान की ओर से उमर अब्दुल्ला से बात करके। पर पवन जी मुझे एक बीच में और सवाल है कि इस समय उमर अब्दुल्ला की जो नजदीकियां बीजेपी से या फिर केंद्र सरकार से क्लोज हो रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ऐसे में कभी भी कांग्रेस को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी दिल्ली को नाराज नहीं करेंगे।
नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। कैसे कैसे बच सकते हैं मंत्री? देखो एक चीज हो सकती दरारें भरेंगी नहीं, मुझे लग रहा है बढ़ेंगी। हाँ, नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा सकती है कि दरारों को खत्म किया जाए। पर कांग्रेस की तरफ से कोशिश तब होगी अगर उनके उनके तो मंत्री 2-4 दिनों से लगातार एक्टिव हो रहे हैं। फिर जहां तो उनको संदेश मिल गया, संकेत मिल गया होगा कि भी हम सरकार में मंत्री पद हमें मिलेगा नहीं, तो हम क्यों बैठे हैं सरकार में, तो आप खुलकर तो बोलिए। सरकार में एक और बड़ी चीज देखने वाली बात है, हमारे व्यूअर्स भी समझते होंगे, जब से सरकार बनी है जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं गया है। 6 के 6 में तो अगर आप सरकार में हैं और आप अपने काम तक लेकर भी मुख्यमंत्री के पास नहीं जा रहे, ना उनसे कोई बैठक हो रही है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, ना सीएम से, आपने किसी भी सार्वजनिक फंक्शन में या कोई तस्वीर नहीं देखी होगी कांग्रेस के साथ इनकी, तो फिर ये सरकार में है कैसे? उसमें कांग्रेस का एक मंत्री का बयान भी आया था कि सरकार के पास तो कुछ करने के लिए है ही हाँ, नहीं, तो फिर भाई है तो ना। आप क्या तो हम क्या जाए इनके पास, क्योंकि सारी पावर एलजी के पास है, तो हम इनके पास तो कुछ है नहीं। हाँ, छोटे मोटे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए भी कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई है। अब मैंने पहले कहा कांग्रेस की स्थिति इस समय, पहले साइलेंट मोड में थी, फिर कोमा में आई, अब कोमा से उबरने की कोशिश देखिए, ये तो सबको पता है कि सीएम के पास वो पावर नहीं है, मगर फिर भी चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे विभाग होते हैं और हैं भी। ऐसे में आपने तस्वीरें हम साफ देखते हैं कि बीजेपी के कम से कम 10 विधायक सीएम से अलग अलग मिलके आए हैं अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कामों के लिए। तो कांग्रेस अगर इस तरह की सोच रख के बैठी है कि सरकार में आपने आप आए नहीं, बाहर से समर्थन के बाद आप मुख्यमंत्री से मिलते नहीं हो, मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कस रहे हो, ऑपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी वो आपकी वैसे ऑपोजिट है, एलजी साहब से आप मिलने जाते नहीं, तो आप कर क्या रहे हो जम्मू कश्मीर में? अब देखो कर क्या रहे हैं, जो तो अब जो दिल्ली गए हैं वहां पर दिल्ली की बैठक होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोशिश होगी इस दरार को खत्म करने की, और कांग्रेस कोशिश करेगी उमर अब्दुल्ला को मनाने की, मंत्री पद में शामिल किया जाए, ताकि कांग्रेस ये कह सके कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल हैं, एक हमारा मंत्री है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, अगर उमर अब्दुल्ला नहीं दिल्ली को नाराज नहीं करेंगे। हाँ, उमर अब्दुल्ला अगर दिल्ली को नाराज किए बगैर इनको शामिल कर लेते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते बीच हैं। का रास्ता, देखिए बीजेपी के लिए कांग्रेस बीच का रास्ता कभी नहीं हो सकती, ये आपको उनका तो नारा है कांग्रेस मुक्त बीच का भारत। रास्ता उमर अब्दुल्ला के लिए निकल नहीं पाएगा। उमर को जिस तरफ वो चल रहे हैं उसी तरफ चलेंगे मुझे लगता है। लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है, क्योंकि मुझे मुझे जो लग रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसमें मुख्य रोल निभाएंगे। हो सकता है वो सेंटर से भी बात करें और उमर से भी बात करें। कांग्रेस पे मुझे लगता है पवन जी कहीं भी नहीं मानती आज तक, ये लेकिन साफ बात। आप देखिए नीतीश कुमार जितनी बार दूसरी तरफ गए और वापस आए, उन्होंने एक ही शर्त होती थी कि अगर उस अलायंस में कांग्रेस है तो आपको यहाँ उधर रहना है या इधर रहना है। ये कांग्रेस के साथ बीजेपी कभी भी किसी भी मंच पर नहीं हो सकती। एक चीज पे सौदा हो सकता है, उमर अब्दुल्ला को अगर बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस को मंत्रिमंडल नहीं देंगे, उनको जैसे है ऐसे रखिए, अगर वो वापस जाते हैं तो जाने दीजिए, हम आपको स्टेटहुड देते हैं, तो उमर अब्दुल्ला बिना एक क्षण गवाए उसी समय कांग्रेस को बोलेंगे गुड बाय। देखिए, उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड के लिए लगातार लड़ रहे हैं और स्टेटहुड की बात उन्होंने कल खुद बोली कि हमारी होम मिनिस्टर की बातचीत में स्टेटहुड का जिक्र दोबारा हुआ। उमर अब्दुल्ला जितना वो जिक्र कर करके नजदीक जा रहे हैं केंद्र के, वो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को नाराज करना किसी भी उस पे चाहेंगे। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला को पता है मेरे तो नंबर पूरे हैं, वो कांग्रेस के साथ ज्यादा दोस्ती क्यों बनाएंगे? अल्टीमेटली देखा जाए उमर अब्दुल्ला वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने में। जब चुनाव हुए तब भी फारूक अब्दुल्ला के साथ आकर मल्लिकार्जुन खड़गे मिले, हमने देखा कैसे बैठकों का दौर चला, दिल्ली से नेता पहुंचे, वहां से वेणुगोपाल पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं जी गठबंधन करना है, राहुल गांधी कश्मीर आते हैं सीधे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने जाते हैं, और उमर अब्दुल्ला उस पे सेकंड करते हैं सिर्फ। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे कि वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार के अपनी सरकार, अपनी पार्टी के लिए खतरा मोल लें। और वैसे भी उनको पता है कि जो कश्मीर में उनका वोट बैंक है वो एनसी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस की वजह से नहीं है। तो कांग्रेस के लिए जो दरार बन गई है उमर के साथ, मुझे लगता नहीं है वो भरेगी, वो बढ़ेगी। देखो इसमें दो चीजें हैं। जब शुरुआत हुई थी इस गठबंधन की चुनावों के समय, खाई तो उस समय भी थी, दरार तो उस समय भी थी। अगर नहीं होती तो फिर 3-4 सीटों पर फ्रेंडली मैच नहीं होता, वो जहां तो एनसी जीत जाती, जहां कांग्रेस जीत जाती, क्योंकि कांग्रेस 2 जगह पे हारी है फ्रेंडली मैच की वजह से। हाँ, एक स्थिति उस समय ये आई थी कि उमर अब्दुल्ला अंदर अंदर से, जैसा आपने कहा, वो नहीं चाहते थे कांग्रेस के साथ अलायंस हो। फारूक साहब ने इसमें रोल निभाया और कहा कि नहीं, खड़गे साहब आए थे तो हो गया, अलायंस हो गया। जब शपथ हुई सब लोग आए, शपथ होने तक सब लोग आए थे, उसके बाद कोई नहीं दिखा। उसके बाद कोई नहीं दिखा, ना इनके साथ दिखा तो ना ये उनके साथ दिखे। और उसके बाद उमर साहब ने लगातार कांग्रेस को टारगेट किया, इंडिया अलायंस को टारगेट किया,
और सबसे बड़ा तो 2 दिन पहले हुआ, जब दिल्ली में आपकी बुरी हालत हुई। तो जो वो उन्होंने उस दिन तंज कसा था ना, और लड़ो आपस में, वो ये दर्शाता था कि कांग्रेस भी अब अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दे, हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। संकेत करारें दोनों तरफ से आ रही हैं। हाँ, संकेत मिलना शुरू हो गए थे। शायद उसी वजह से तारिक अहमद करा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस खाई को खत्म करने की कोशिश होगी, नहीं तो एक अलग रास्ता चुनने की कोशिश होगी। तो जम्मू कश्मीर की सरकार का जो अलायंस पार्टनर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दरार आ रही है, ये बहुत साफ दिख रहा है। और खास तौर पे बड़ी बात यह है कि ये दरार जो है अब भरी जाएगी या फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन इसमें ये चीज- देखना बहुत अहम होगा। इसमें जी इसमें बोलिए। एक चीज और भी है। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने चुनावों के समय जो गलतियां की जम्मू कश्मीर में, पहले जो यहाँ पर एक वेव थी कि कांग्रेस आ गई, एनसी आ गई, कांग्रेस ने उस समय जो गलतियां की, तमाम कांग्रेस की वो लीडरशिप जो जम्मू में उस समय प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों की गलतियों का खमियाजा कांग्रेस के उन वर्कर ने भुगता जो दिल से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के उन नेताओं ने भुगता जो जीतने की कगार पर थे कि हम जीत सकते हैं। अदला बदली हुई, तभी विवाद बना, टिकटें लेट बांटी गई, तब भी विवाद बना, कई जगह पर ऐसे कैंडिडेट बदल दिए गए जिनको लगता था कि हम जीत जाएंगे। उसके बाद आप सत्ता में आते हो एक बाहर से कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब उमर अब्दुल्ला को भी जरूरत नहीं है कांग्रेस की, अगर सही देखा जाए तो उनके पास नंबर पूरे हैं। हाँ, बीच में ये होता था कि जैसे इंडिया अलायंस का पूरा एक मेथड बना था कि हम उस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, तो फिर जब उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही क्या इंडिया अलायंस था, कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं होती, कभी कॉल नहीं किया गया मीटिंग के लिए, और फिर आपके साथ जो कांग्रेस का विवाद हुआ, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर, मुझे जो लगता है कि जम्मू कश्मीर से अगर वो बात नहीं बनी मंत्री पद वाली, तो कांग्रेस अपने अलग रास्ते पे चली जाएगी। तो ये साफ लग रहा है कि कांग्रेस के लिए भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर में अलायंस में रहने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो लगातार ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला ने चुनावों में जो वादे किए थे जनता के साथ, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, वो पूरे ही नहीं किए जा रहे। और दूसरी ओर कांग्रेस ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं हमें एक अलायंस पार्टनर के रूप में समझा ही नहीं जा रहा जम्मू कश्मीर में, तो फिर इस अलायंस का फायदा क्या। मगर अब बड़ी बात यह है, फैसला लेना है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, और इसी के लिए तारिक हमीद करा दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब उनकी ये बैठकों का दौर कैसा रहता है, क्या फैसला आता है, और खास तौर पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की नजदीकियां बीजेपी के बड़े नेताओं से बढ़ रही हैं और वहीं कांग्रेस के साथ एक गैप बन चुका है, ऐसे में हो भी सकता है कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले। मगर अभी ये क्वेश्चन, मैंने जैसे भी पहले भी कहा, हिपोथेटिकल कहे जा सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। मगर हम सियासत की अगर बात करें तो सियासत में बयानबाजी पर, बॉडी लैंग्वेज पर, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हो क्या रहा है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, एनालिस्ट हैं, वो ऐसे ही चीजों को समझते हैं। तो क्या एनसी कांग्रेस में आई दरार बढ़ेगी या फिर आगे और बढ़ेगी, ये तो आने वाले कुछ दिन खास तौर पे इसको तय करेंगे। मगर बड़ी बात यह है कि कहीं ना कुछ आग तो लगी हुई है, क्योंकि धुआं निकल रहा है। बहुत धन्यवाद।